लूणकरसर गांव में 1.5 बीघा जमीन रातों रात 70 फीट जमीन के अंदर धस गई। आखिर क्यों हुआ ये सब और क्या हमें इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। राजस्थान के बीकानेर जिले से बीते दिनों जमीन के 70 फीट धंसने की खबर सामने आई है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये इतनी बड़ी जमीन का हिस्सा अचानक से 70 फीट तक कैसे धंस गया? इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? इसके पीछे क्या घटना हो सकती है? इसके पीछे और क्या क्या हो सकता है? तो इसकी जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को बुलावा भी भेजा गया है और घटना स्थल पर पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। वहाँ के लोगों को वहाँ पर जाने से रोक दिया गया है और आसपास के लोग अभी भी डरे हुए हैं कि कोई ज़्यादा बड़ा हादसा वहाँ पर देखने को नहीं मिले। हालांकि इस घटना को देखने के बाद में लोग अभी भी खौफ में हैं कि आज ये इस जगह पे हुआ है, कल ये कहीं दूसरी जगह पे भी हो सकता है। तो इसकी छानबीन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ये एक छोटा गड्ढा हुआ है, कल को ये एक बड़ा भी हो सकता है। और इसके होने के पीछे रीज़न क्या है, रहस्य क्या है, इन सब का भी जान पाना, इन सब चीज़ों का अनुमान लगाना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये घटना है राजस्थान के बीकानेर ज़िले के लूणकरसर के सहज सरासर गांव की, जहां पे ढाणी भोपाल नाम रोड पर 16 अप्रैल को ज़मीन के धंसने की घटना सामने आई थी। ये लगभग 1.5 बीघा ज़मीन है जो 70 फीट तक ज़मीन के अंदर धंस गई थी। प्रशासन ने बीते दिनों यहाँ पर ड्रोन मंगवाकर इस जगह का वीडियो शूट करवाया था, यहाँ का पूरा मुआवना करवाया था और इस वीडियो में ज़मीन धंसने की पूरी घटना को दिखाया गया था। ज़मीन के अंदर धंसने के बाद अब गड्ढे के चारों तरफ तारबंदी भी कर दी गई है। उस जगह के एसडीएम राजेंद्र कुमार और वहाँ की पुलिस घटना स्थल पर मौजूद भी नजर आते रहे हैं। एसडीएम का मानना है कि लोकसभा के चुनाव होने के कारण इसकी जांच शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव पूरे हो चुके हैं तो अब इसकी जांच विस्तार से की जाएगी। दोस्तों, ये सब मंजर देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहले चीज़ वो आई, वो ये है कि ये एक हादसा जो हुआ है वो वहाँ पे हुआ है जहाँ से एक रोड जाता है, और खुदा न खास्ता ये हादसा उस टाइम होता जब यहाँ से कोई गाड़ी गुजर रही होती या कोई यहाँ से गुजर रहा होता, तब ये हादसा हुआ होता, तो उन लोगों के साथ में क्या बीतती। तो ये एक गौर करने वाली बात है। ये इतना बड़ा जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, और ऐसा जो हुआ है वो किस कारण से हुआ है। अब इसके लिए पता लगाने के लिए जांच के लिए जियोलॉजिकल के एक्सपर्ट्स को बुलावा भेजा गया है। वो आएंगे, पूरी जांच करेंगे, तब इसका मुआयना करके बताएंगे कि इसके ज़मीन के धंसने के रीज़न क्या है और इसका पूरा रहस्य क्या है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, लोगों में दहशत फैली हुई है। यहाँ के गांव के लोगों का कहना है आज ये हादसा यहाँ पे हुआ है, कल कहीं भी हो सकता है। बीकानेर बहुत बड़ा है और ये किसी भी एरिया में जाके दोबारा हो सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ के प्रशासन ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को इनवाइट किया है कि आके पूरे मामले की जांच करें और ज़मीन के धंस जाने का असली कारण का पता लगाएं। अब बीकानेर के अंदर जितने भी भूवैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि ये वाटर लॉगिंग की वजह से हुआ है, लेकिन वहाँ के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो लोगों का कहना है कि ये इलाका रेगिस्तान है और यहाँ पे ऐसा होता रहता है। ऐसे ज़मीन के नीचे पानी का जमा होना सवाल ही पैदा नहीं करता। कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदा मान रहे हैं, तो कोई लोग कह रहा है कि दैवीय प्रकोप है। अपने अपने तर्क सब अपने अपने तर्क रखे हुए हैं, लेकिन ये इसका असली पता तो वैज्ञानिकों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये ना तो कोई दैवीय प्रकोप है, ना किसी तरीका का कारण है। मुझे तो ये सिर्फ एक सिंपल, जैसे पहाड़ों में भूस्खलन होता है ना, ऐसे ही किसी टाइप का ये स्खलन दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये स्लाइडिंग हुआ है, लैंड स्लाइड हम जिसे कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ज़मीन के अंदर ये कैसे हो सकता है। पहाड़ के ऊपर समझ में आता है, पहाड़ ऊपर से टूट के नीचे गिर सकता है, लेकिन ये ज़मीन का टुकड़ा नीचे ज़मीन में कैसे धंस सकता है,
ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। बाकी आपका राय क्या है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, आप भी अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे ये बात तो डरावनी है, इतना बड़ा गड्ढा अचानक से हो जाना है तो डरावनी चीज़।